हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। आपको एक काम करना है कि आपको इस वीडियो को शेयर करना है, आपका जो बेस्ट फ्रेंड है उसको ज़रूर शेयर करना है। और आपको पता है कि आपको यहाँ पर क्या मिलता है, आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिलती हैं एनसीईआरटी की, जिसमें आपकी कक्षा 1 मैंने पूरी पढ़ा दी है, तीनों सब्जेक्ट आपके गणित पढ़ा दिया है मैंने, इंग्लिश पढ़ा दी है, हिंदी पढ़ा दिया ना। अब अपन सेकंड क्लास पे मूव कर गए हैं, ठीक। अब अपन मूव कर गए, उसके बाद सेकंड खत्म करके थर्ड और फोर्थ, इसी प्रकार से आप पूरे कक्षा 10 तक है ना, क्लास 10 तक। और उसके बाद भी मैं, अगर आपने साथ दिया तो उसके बाद भी फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको क्या होगा, मैंने ये सोचा कि इसमें आपको पूरे मतलब क्लासेस फ्री मिल जाएंगी आपको इसी चैनल पर। आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, अगर कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 के बीच में पढ़ रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़िए। इससे क्या होगा कि आपको पूरे सब्जेक्ट यहाँ पर मिल जाएंगे, आपको किसी और जगह भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार ज्वाइन हो जाएंगे यहाँ पर तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते रहिए। आप यहाँ पर एडवांस सिलेबस भी रखा रहेगा आपके लिए। तो आपको कक्षा 1 अगर आप पढ़ रहे हैं तो कक्षा 2 में पढ़ सकते हैं, फिर कक्षा 2 की वीडियो देख लीजिए, कक्षा 2 पढ़ रहे हैं तो 3, है ना। ऐसे आप बहुत सारी पढ़ सकते हैं, 1 महीने या 2 महीने के अंदर बहुत सारा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं कक्षा 2 का हिंदी की किताब, और उसमें अपन चैप्टर पढ़ने वाले हैं आज कौन सा, 7वां नंबर चैप्टर पढ़ने वाले हैं, 7 नंबर है ना, 7 नंबर चैप्टर का पढ़ने वाले हैं। और क्या नाम है उसका, टिल्लू जी, ठीक है। टिल्लू जी यहाँ पर बहुत अच्छा है। यहाँ पर एक कहानी आपको यहाँ पर मिलेगी, बहुत अच्छी है। मालती देवी जी ने उसको लिखा है। मालती देवी जी एक बहुत बड़ी हिंदी की एक लेखक है, ठीक है, लेखिका है, तो उन्होंने लिखा है ये, ठीक है। इस चैप्टर के बाद आपको वो भी मिलेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं टिल्लू जी। तो टिल्लू जी स्कूल गए, बस्ता घर पर भूल गए, रास्ते पर थे डरे डरे, पहुंचे गेट पर अरे अरे, ठीक है। अब बस्ता जब घर छोड़ जाएगा कोई बच्चा तो क्या होगा उसकी दशा, आपको भी अगर आपको स्कूल में कोई चीज़ छोड़ गए तो कितनी बुरी आपको लगता होगा। छुट्टी का नोटिस चिपका, देखो अब कितनी खुशी की बात हो जाती है कभी कभी। जैसे आप कुछ काम, जैसे आप कोई बुक लेके गए या कोई किताब लेके नहीं गए अपन, ठीक है, याद करके नहीं गए, और उस टीचर भी नहीं आया या टीचर ने सुना नहीं, कितना अच्छा हो जाता है। ऐसे ही है टिल्लू के साथ हुआ कि टिल्लू बैग लेके नहीं गया, बस्ता लेके नहीं गया। अब वो दिक्कत आ रही थी उसको, वो मतलब ऐसा हो रहा था कि क्या करें। फिर आगे उसने देखा कि छुट्टी का नोटिस चिपका है, देख खुशी से फूल गए, दोनों बाहें माँ के डाल गले झूल गए, ठीक है। नरेश सक्सेना ने लिखा है, ये नरेश सक्सेना जी है, उन्होंने इसको लिखा है। अब क्या हुआ कि जो बच्चा था, जो टिल्लू था, घर पर गया, घर पे जाकर तो क्या हो जाएगा, खुशी हो जाएगी उसको, भैया आज तो मैं गया स्कूल और मैं बैग छोड़ के गया था, मगर वहाँ गया तो नोटिस चिपका गया, आज तो छुट्टी है स्कूल की, मजे आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर मजे आ गए उस लड़के को। आपके साथ भी ऐसा होगा तो कमेंट करके बताइए। यहाँ पर पढ़िए और समझिए और मिलाइए, ठीक। यहाँ पर पढ़ना है और समझना है और आपको यहाँ पर मिलाना है। क्या मिलाना है कि मित्रों या सहेलियों को देखकर, शिक्षक को देखकर, ठीक है, इस टाइप का आपको लिखना है। मैं अब अगर मित्रों को देखकर या शिक्षक को देखकर, इस प्रकार से आपको यहाँ पर वर्ड बनाना है कि मैं खुश होती हूँ। अगर आप लड़का हो तो आप होता हूँ, और लड़की हो तो होती हूँ, तो यहाँ होता अलग हट जाएगा। जब यहाँ लिखा है कि माँ को देखकर खुश होती हूँ, तो यहाँ पर किसको जाएगा, पापा को देखकर, ठीक है। अगर आप किसी और को और देखकर खुश होते हो तो आप और कुछ लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ लिख दो दादा को देखकर भी होते हैं बहुत सारे लोग, है ना, दादा को देखकर भी खुश हो जाते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर कुछ वर्ड आपसे बनवा रहा है, शब्द बनवाए जा रहे हैं आपसे, यहाँ पर कुछ आपको वो बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है आपको यहाँ पर, जैसे आ से आ और प्लस आ प्लस क्या बना, आ प्लस गूर लिख दिया, तो क्या हो गया, ये हो गया अंगूर, ठीक है, अंगूर हो गया। इसी प्रकार से आ प्लस जीर, आ प्लस जीर क्या हो जाएगा, अंजीर हो जाएगा, अंजीर, ठीक है, अंजीर हो गया। फिर उसके बाद आ प्लस डीर, तो क्या, आ प्लस ड अंडा हो गया। फिर आ प्लस दर क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा, अंदर हो गया। फिर क्या हो जाएगा, आ प्लस बर तो अंबर हो जाएगा, अंबर, अंबर मतलब आकाश, ठीक है। इस प्रकार से ये बन जाएंगे। नीचे लिखा है, मिलकर पढ़िए, नटखट दिवाकर, ठीक है। यहाँ पर एक लड़का है दिवाकर नाम का, वो खुद कैसा है, नटखट है, ठीक है। जिसको पढ़ना है, कहानी है बहुत मस्त में, आपको यहाँ पर देखना है। नटखट दिवाकर, नटखट दिवाकर, देखो यहाँ पर लिखा है कि दिवाकर 5 वर्ष का एक नटखट लड़का है, सारा दिन ठिठोली करता है और सबको हंसाता है। उसे गणित सीखने की बहुत लगन है। उसकी बड़ी बहन, क्या नाम है उसका, बड़ी बहन मीना उसे संख्याओं का जोड़ना सिखाती है और दिवाकर ध्यान से सीखता है। दिवाकर कहता है 1 और 2 और 3, मीना कहती है सपेरा बजाता बीन। दिवाकर कहता है 3 और 4 7, मीना कहती है लाव कलम दवात। इस टाइप से वो सिखाता जाता है। दिवाकर दौड़कर कलम दवात ले आता है और मीना उसे संख्याओं का जोड़ लिखना सिखाती है। जैसे कि आपको पता है कि जोड़ कैसा होता है कि 1 + 2, 1 + 2 करते हैं अपन तो क्या होता है, 3 आता है, ठीक है। और 3 + अगर 4 करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। जोड़ना सिखाया है मैंने गणित में, आपको कक्षा 1 में, अगर नहीं देखा है वो वीडियो जरूर देख लीजिए, ठीक है। सिखाती है तो ये सिखा रही है। आज इतवार के दिन है, दादाजी ने अपनी कुल्फी बनाने के लिए बहुत सारा दूध मंगवाया था। दादी ने सवेरे 9 बजे कढ़ाई में दूध उबालने के लिए रख दिया। दूध को कभी माँ और कभी चाची थोड़ी देर चमचे से चलाते रहते, ठीक है, टलाते रहते थे, ठीक है। उसके बाद आता है 10 बजे तक दूध गाढ़ा हो गया। 10 बजे तक कैसा होगा, दूध गाढ़ा हो गया। माँ ने उसे ठंडा होने के लिए रख दिया। दिवाकर बड़ी उत्सुकता से सब देखता रहता था। 11 बजे चाची बाजार से बर्फ ले आई और उसे कूटकर मटके में भर दिया, उसमें नमक भी मिला दिया।
दादी और माँ ने गाढ़े दूध में चीनी, केसर तथा पिस्ते और बादाम काट कर डाल दे। फिर कुल्फ़ी के तो तिकोने में दूध भरकर मटके में डाल दिए। ठीक है, ये ऐसे टाइप के होते हैं, तिकोने टाइप के। तब 1 बज गया था। दिवाकर ने दादी जी से पूछा, दादी जी कुल्फ़ी कब तक बनेगी? दादी जी ने कहा, बेटा 5 बजे तक बनेगी। ठीक है, कुल्फ़ी को क्या होता है, जमाना पड़ता है। फिर आता है, दिवाकर ने मीना के साथ खेलने चला गया। कुछ देर बाद दिवाकर ने दादी जी के पास जाकर पूछा, दादी जी क्या बजा है? दादी जी ने अपने कमरे में लगे घंटे की ओर देखकर कहा, बेटा 2 बजे हैं। दिवाकर बेचैनी से 5 बजने की प्रतीक्षा कर रहा है। ठीक है, कर रहा है। कुछ समय बाद वह फिर दादाजी के पास गया और पूछा, दादाजी अब क्या बजे हैं? अभी दादाजी ने फिर घंटे की ओर देखा और बोले, बेटा 3 बजे हैं। दिवाकर ने भोलेपन से खुश होकर कहा, दादाजी 2 और 3 5 होते हैं, तो अब 5 बज गए, इसलिए कुल्फ़ी खा सकते हैं। दादाजी हंस पड़े और उन्हें दिवाकर की कुशाग्र बुद्धि पर बहुत आनंद आया। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या है, जोड़ कर रहा था, सीख रहा था, तो इस वजह से उसको ऐसा लगा कि अभी 2 बज गए हैं, कहा था उन्होंने, अब ये कहने लगे 3 बज गए। तो उसने कहा कि भैया 2 और 3 मिला के कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो उसने 5 तो बज गए, तो कुल्फ़ी दे दो। मगर यहाँ पर क्या होता है कि जो घड़ी चल रही है उसका टाइम अलग होता है, जोड़ में आप टाइम का मैनेज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इतनी अच्छी कविता है, किसने लिखी है? मालती देवी जी ने इसको लिखा है। आपको पढ़ना है और इसको और अच्छे से पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए है तो कर लीजिए प्लीज़, और अपने एक बेस्ट फ्रेंड को ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप बड़े देख रहे हैं कोई, तो इसको अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके चैनल है, क्योंकि ये आपको आपके बच्चे की पूरी प्रिपरेशन कराने में आपकी हेल्प करेगा। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक है, तो आप अपने बच्चों को भविष्य बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।